अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम इस बाब का आखिरी टॉपिक, आखिरी उन्वान पढ़ने जा रहे हैं। असल में इस उन्वान का ताल्लुक पिछले उन्वान के साथ है। अभी हम पिछले ही टॉपिक में फंक्शनल ग्रुप को पढ़ कर आए हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की तशख़ीस करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। दर हकीकत आज के उन्वान का नाम है फंक्शनल ग्रुप्स की तशख़ीस और उसके टेस्ट। हम देखेंगे कि ये जो 6, 7 या 8 के करीब फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़कर आए हैं, अगर हमें लेबॉर्ट्री में ये सैंपल के तौर पे दे दिए जाएं तो हमें उनकी तशख़ीस किस तरीके से करनी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने तशख़ीस करनी है। ये असल में एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी होगी। जी, तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, आते हैं आज के उन्वान पर, जो कि है फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट। हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं अनसैचुरेशन के टेस्ट के ऊपर। तो पहले नंबर पर हम जिस टेस्ट को पढ़ेंगे वो है अनसैचुरेशन। बच्चों, ये अनसैचुरेशन से क्या मुराद है? अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन टू कार्बन कौन सा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो हम कहते हैं अनसैचुरेशन। तो अगर हमें कभी लेबॉर्ट्री के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि चेक करके बताएं कि इनको किस तरीके से टेस्ट करना है, इनको किस तरीके से चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा कि इसके लिए जो पहला हम टेस्ट करेंगे वो पहला टेस्ट है ब्रोमीन टेस्ट। बच्चों, इसके दो नाम हैं। इसको ब्रोमीन टेस्ट भी कहा जाता है, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं, ब्रोमीन टेस्ट भी कहते हैं और ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहने की वजह यह होती है कि हम लिक्विड ब्रोमीन यानी ब्रोमीन माया हालत में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, अब इसका टेस्ट क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कीजिए कि एक सैंपल है, कोई एक सैंपल है, ये आप अंदाजा कर लें कि ये हमारा एक सैंपल है और कहा जाता है कि इस सैंपल का पता करें जी ये इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड है या ये अनसैचुरेटेड है, यानी क्या इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये पता करके बताएं। तो हमारा पहला काम होगा कि जो सैंपल भी हमें दिया गया है इसको हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल करें। इसके लिए हम आमतौर पे एक टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CCl4। अजीज तुलबा तालिबात, याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने की वजह से ये तकरीबन बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, हल कर लेता है। तो CCl4 के अंदर आपने इसको हल करना है। तो जैसे ही आप CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की आप यहाँ पर उसकी मिकदार कितनी रख सकते हैं, बहुत थोड़ी सी, आप 2 क्यूबिक सेंटीमीटर रख लें बस। तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर थोड़ा सा सैंपल अपना शामिल करें। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ला के ब्रोमीन वाटर डाल देना है। अजीज तलबा तालिबात, याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन वाटर है, लिक्विड यानी माया ब्रोमीन को पानी में हल किया होता है, तो ब्रोमीन सोल्यूशन कह लें या ब्रोमीन वाटर कह लें, वो ला के हमने इसके अंदर डाल देना है। और कितना डालना है ये भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इसके अंदर हम डालेंगे। अब जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे ना, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मामला हुआ है। बच्चों, ब्रोमीन का जो कलर होता है, ब्रोमीन का जो रंग होता है वो होता है ब्राउन, भूरा रंग होता है ब्रोमीन का। ठीक है, मैंने इसलिए इसको ब्राउन से रंग में आपको दिखाया है कि ब्रोमीन जो है वो भूरे से रंग में होता है। अगर तो ये कलर खत्म हो गया, अगर तो ये रंग खत्म हो गया, ब्रोमीन का भूरा कलर खत्म हो गया और बिल्कुल ही कोई रंग ना आया, तो इसका मतलब है कि वाकई ही वो अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड का मतलब है ब्रोमीन ने उसके साथ रिएक्शन कर लिया, क्योंकि रंग चेंज होने का, रंग तब्दील होने का मतलब है रिएक्शन हो गया। फर्ज करें अगर हम इसमें रखते हैं कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड,
फर्ज कर लें कि ये हमने एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड उसमें रख दिया, तो जो ही ब्रोमीन उसमें डाला जाएगा CCl4 की मौजूदगी में, तो ये रिएक्शन हो जाएगा और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में तब्दील हो जाएगा। एक ब्रोमीन एक तरफ और दूसरा ब्रोमीन जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। अगर तो बच्चों ये एक आप क्या, ये जो एक कंपाउंड बन गया ना, इसको कहते हैं डाई ब्रोमो इथेन। चूंकि 2 कार्बन है तो डाई ब्रोमो इथेन का इसको नाम दिया जाता है। अगर तो कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाला होता तो ही उसके साथ ये रिएक्शन मुमकिन था। उसकी वजह यह है कि डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले नहीं करते। तो अजीज तलबा और तालिबात, इसका जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा क्या तो इसका नतीजा ये होगा कि ब्रोमीन बेरंग हो जाएगी, उसका रंग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ब्रोमीन जो है वो बेरंग हो जाएगी और उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि वाकई ही अंदर अनसैचुरेशन थी। अगर तो अंदर कोई कंपाउंड ऐसा होता जो सिंगल बॉन्ड वाला होता तो ब्रोमीन कभी भी उसके साथ रिएक्शन ना करता, और अगर ब्रोमीन रिएक्शन ना करता तो अजीज तलबा तालिबात कभी भी ब्रोमीन का रंग तब्दील ना होता। तो बच्चों अब आते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। ये दूसरा टेस्ट जो है ये है बायस टेस्ट। इसको कहते हैं बायस टेस्ट, और बायस टेस्ट जो है वो असल में एक साइंसदान के नाम पे रखा गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इसका भी तरीकाकार यही है। फर्ज कीजिए आपको पता करने को कह दिया जाता है कि अनसैचुरेशन पता करके दिखाएं, तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने रखना है पानी। तो इसमें हम रखेंगे पानी रखा तो पानी के अंदर लाके हमने जो कंपाउंड हमें दिया गया है, जो भी कंपाउंड है, कोई भी सैंपल है, वो सैंपल हमने उसके अंदर डाल देना है। तो ये आप फर्ज कर लीजिए कि ये हमारा सैंपल है। इस सैंपल को हमने पानी के अंदर डाल के हल कर देना है। अच्छा, जब पानी के अंदर ये हल हो गया तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इसको चेक करने के लिए हमने इसके अंदर KMnO4, जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम मैग्नेट का नाम दिया जाता है, वो लाके हमने इसके अंदर डाल देना है। और कौन सा KMnO4 याद रखिएगा अजीज तलबात, अल्कलाइन KMnO4, क्योंकि एक होता है एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब है कि KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैंगनेट को हमने एसिड में हल किया हुआ। ये है अल्कलाइन KMnO4। इसको मैंने उसको एक मजबूत किस्म की ताकतवर सी एल्कली के अंदर हल किया होता है। तो KMnO4 का सोल्यूशन ला के हमने इसके अंदर डाल देना है। अजीज तलबा व तालिबात, याद रखिएगा KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है उसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, वो गुलाबी या पर्पल रंग में होता है। ज्यादातर गुलाबी रंग होता है, लेकिन कंसंट्रेशन उसकी थोड़ी ज्यादा हो तो पर्पल सा रंग उसका आ जाता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा अजीज तलबा व तालिबात कि जो KMnO4 आपने ला के बीच में डाला है ना, KMnO4 सोल्यूशन, वो बेरंग हो जाएगा। KMnO4 का जो सोल्यूशन है वो भी बेरंग हो जाएगा। तो बेरंग हो जाने का मतलब क्या है अजीज तलबा व तालिबात, कि उनके दरमियान क्या हो गया है, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन जो है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होता है कि फर्ज करें कि ये हमारे पास है डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड, ठीक है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं KMnO4 और साथ में हमने पानी रखा हुआ। तो इसमें क्या होता है अजीज तलबा व तालिबात कि ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में तब्दील होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक OH और यहाँ पे दूसरा OH जुड़ जाता है। ये कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोल। तो ये एक ग्लाइकोल बन जाता है, और साथ में जो KMnO4 है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर MnO2 में तब्दील हो जाता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर हमारा मकसद इक्वेशन को, मसावात को तवाजुन में लाना नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि KMnO4 किस तरीके से रिएक्शन करता है। अब चूंकि KMnO4 जो है वो आपको पता है कि वो गुलाबी रंग का होता है, चूंकि रिएक्शन हो गया, KMnO4 ज़ाइल हो गया, तो इसका मतलब है कि उसका रंग भी जो है वो ख़त्म हो गया।
तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर अनसैचुरेशन मौजूद थी, यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड उसके अंदर मौजूद थे। जी तो बच्चों अब आते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ेंगे वो है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को हमने किस तरीके से जांचना है, इसका भी तरीका इंतहाई आसान है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है जब हम इसको लेबॉर्ट्री के अंदर देखते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले नंबर पे जो बता रहा हूं वो है सोडियम मेटल टेस्ट। ये बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट होता है अजीज तलबा व तालिबात, सोडियम मेटल टेस्ट है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम मेटल का। क्या करते हैं अजीज तलबा व तालिबात, हम ये करते हैं कि टेस्ट ट्यूब ली। अच्छा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप अल्कोहल को चेक कर रहे हैं ना, तो उस अल्कोहल को यहाँ पे रख लिया। तो ये है वो अल्कोहल जिसको हम चेक कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप इथेनॉल को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लेबॉर्ट्री में इथेनॉल ही देखते हैं, तो हम यहाँ पे अल्कोहल रख लेते हैं। अल्कोहल रखने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल मामूली सा छोटा सा, चूंकि सोडियम बड़ा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा हम उसके अंदर फेंक देंगे। और जैसे ही हम सोडियम का टुकड़ा उसमें फेंकेंगे, फौरन ही हमें उसका जो है वो रिएक्शन नज़र आएगा, और रिएक्शन के नतीजे में हमें यहाँ पे जो है वो बुलबुले बनते हुए नज़र आएंगे। बुलबुले बनने का मतलब है कोई ना कोई रिएक्शन हुआ और वहाँ से। अब बच्चों, ये जो बुलबुले बन रहे हैं, ये बुलबुले किस गैस के हैं, ये भी हम देख लेते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन, और ये बुलबुले रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास था इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। जो ही हम इसके अंदर सोडियम मेटल डालते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल इंतहाई ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो अल्कोहल के साथ फ़ौरन से रिएक्शन करता है, और इस रिएक्शन में ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम जो होता है वो इस हाइड्रोजन की जगह पर आ जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हो जाती है। तो इसका अजीज़ तलबा व तालिबात जो इसका नतीजा निकलेगा, वो नतीजा ये निकलेगा, मैं यहाँ पे नतीजा लिख देता हूँ। इसका नतीजा ये होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होगी। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से खारिज हो रही है? चलिए, बुलबुले तो बन गए, और बुलबुले बनने से मुराद हमने ले लिया कि गैस बन रही है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो गैस हाइड्रोजन ही है? तो उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है बच्चों। उसका टेस्ट क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनती है ना, उसको चेक करने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, जलती हुई एक माचिस की तीली जो है वो उस गैस के पास लेके जाते हैं। और हाइड्रोजन के बारे में याद रखिएगा अजीज तलबा व तालिबात, कि ये आग तो नहीं पकड़ती, लेकिन हल्का सा एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा एक धमाका, बिल्कुल छोटा सा आप कह लें, वो होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन है। उसको पॉप टेस्ट का नाम दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो साउंड आता है, जो उसमें आवाज़ आती है, वो एक पॉप की तरह की आवाज़ आती है। तो ये अल्कोहल्स का पहला जो है वो टेस्ट था। अल्कोहल्स का जो दूसरा टेस्ट है बच्चों, वो है एस्टर बनाना। हम अल्कोहल का एस्टर टेस्ट पढ़ेंगे, एस्टर बनाने का टेस्ट। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, ये एस्टर बनाने का जो टेस्ट है ना, इसको एस्टेरिफिकेशन का नाम भी दिया जाता है। तो इसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन का लफ्जी मतलब ये आप समझ लें, उसका लग़वी मानी ही ये है कि एस्टर बनाना। अब इसमें एस्टर हम कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों, एस्टर बनाने के लिए हमें दो चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक होता है अल्कोहल, और उसके अंदर लाके हमने डालना है कोई सा भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई सा भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लाके उसमें डाल देना है।
याद रखिएगा इन दोनों के नतीजे से एस्टर बन जाता है और साथ में पानी बनता है। ये एक बड़ा आसान सा रिएक्शन होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम लोग एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रखेंगे अल्कोहल, क्योंकि हम अल्कोहल को टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम रख देंगे अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल इसमें रख दिया तो फिर उस अल्कोहल में बहुत ही छोटी मिकदार में हम क्या करेंगे, कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड ला के डाल देंगे। फर्ज करें हम एसिटिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड हमने उसमें डाल दिया, तो एसिटिक एसिड डालने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन होगा, एस्टर बन जाएगा। इसका नतीजा क्या आएगा बच्चों, याद रखो एस्टर की ना एक फ्रूटी खुशबू होती है, जैसे एक फल की खुशबू होती है ना, तो फ्रूटी खुशबू जो है वो आएगी, और इस फ्रूटी खुशबू के आने का मतलब है कि एस्टर बन गया। रिएक्शन बड़ा सादा सा होता है। फर्ज करें कि हमने रखा इथेनॉल, हम अल्कोहल चेक कर रहे हैं C2H5OH, और इसमें लाके डाल दिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। रिएक्शन देखें बच्चों कितना सादा होगा कि यहाँ से H और यहाँ से OH, आपको पता पानी बनेगा, ये बनेगा C2H5O, और बाकी हिस्सा जो है वो यहाँ से आके जुड़ेगा COCH3। यानी आप देखें कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है आपस में जुड़ेंगे और साथ में पानी बनेगा। आप अजीज तुलबा व तालिबात इसको चेक कर सकते हैं कि ये रहा R, ठीक है, और ये रहा CO यानी कार्बोनिल कार्बन, उसके एक तरफ फिर R, ये भी R है, और साथ में O है, तो इस तरफ क्या लगा हुआ है, OR। तो यही तो एस्टर होता है। तो याद रखिएगा कि एस्टर बनाने का तरीका एस्टेरिफिकेशन कहलाता है, और इसमें हम अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड ला के डालते हैं। बच्चों ये बैक वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड को चेक करने का टेस्ट भी तो है। देखें, अगर हम अल्कोहल को चेक कर रहे हैं और अल्कोहल को चेक करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड ला के डालते हैं, तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चेक करना पड़ जाता है तो अल्कोहल ला के डाल दें, तब भी एस्टर बनेगा। इसका मतलब है एस्टर बनाने का टेस्ट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये थे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के 2 टेस्ट। जी, तो बच्चों अब आते हैं तीसरे फंक्शनल ग्रुप पे, और तीसरे फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो एक तो ऊपर अभी हम पढ़कर आ गए कि उसके लिए भी हम एस्टेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बिलखसूस यहाँ पे मैं 2 टेस्ट आपके साथ जिक्र करूंगा जिनका नाम आपकी बुक में है। तो एक तो है लिटमस टेस्ट या लिटमस पेपर टेस्ट। इसको तो आप बाब नंबर 10 के साथ ही जोड़ दो तो आपको समझ लग जाएगी। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, आपने नीला लिटमस पेपर जो है, यानी ये टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन लेना है किसका, पानी का, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने क्या बनाना है, सोल्यूशन बना लेना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्यूशन बनाने के बाद ये जो सोल्यूशन पड़ा होगा, बस उसके अंदर आपने लिटमस पेपर जो है, तो लिटमस पेपर को जो है वो आपने उसमें क्या करना है, उसमें शामिल कर देना। जब आप बाहर निकालोगे, बल्कि बाहर निकालने से पहले ही आपको नजर आएगा कि लिटमस पेपर का उतना हिस्सा जो उसके अंदर गया था वो सुर्ख हो चुका हुआ। क्योंकि आपको पता है एसिड्स जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देते हैं, तो लिटमस पेपर जो है उसका रंग नीला हो चुका होगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे। तो ये तो था लिटमस पेपर टेस्ट। अब आते हैं दूसरे टेस्ट के ऊपर, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है ना बच्चों, वो बड़ा मज़ेदार, ये भी एक अच्छा टेस्ट होता है। इसको भी हम आमतौर पे लैब के अंदर परफॉर्म करवाते हैं स्टूडेंट से। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप किसको पता कर रहे हैं, आप पता कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को।
तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर आपने क्या करना है, यानी आपने क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का ना सोल्यूशन बनाना है। तो ये होगा सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन, और सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन आप पानी में बना सकते हैं, और ये आपने बनाना है 5%, यानी 5% क्या हो, उसकी सॉल्युबिलिटी हो, उसका 5% सोल्यूशन हो। और इसके अंदर आपने, यानी ये सोल्यूशन बना के इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डालते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड लहदा रखते हुए, तो उसके अंदर ये ला के डालते हैं। बहरहाल दोनों को जैसे ही आप मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने से क्या होगा, आपको यहाँ पर ना सरफेस के करीब जो है वो बुलबुले बनते हुए नजर आएंगे। सरफेस के यहाँ पे सारे बुलबुले बनते हुए नजर आएंगे। बच्चों याद रखो, इस ये जो बुलबुलों बनने का अमल है ना, इसको हम केमिस्ट्री में एफरवेसेंस का नाम देते हैं। अब ये एफरवेसेंस किस वजह से हुई है, मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। फर्ज कीजिए कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पर इस्तेमाल किया एसिटिक एसिड को, ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, और हमने उसमें क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों का रिएक्शन हुआ। तो अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और सोडियम उसकी जगह ले लेता है, इसके नतीजे से सोडियम एसीटेट बनता है, यह है सोडियम एसीटेट, साथ में पानी बनता है, और असल में वो जो बुलबुले बने हैं वो किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। तो ये जो एफरवेसेंस हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और एफरवेसेंस सिर्फ बुलबुले बनना नहीं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ऊपर आप अभी बुलबुले बनने का बताकर आए हैं, तो ये एफरवेसेंस कुछ और होती है। बुलबुले बनते हैं, साथ में एक आवाज़ आती है। जिस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को जब खोल के शेक करते हैं, हिलाते हैं आप, तो उसमें से भी एफरवेसेंस होती है, आवाज़ भी आती है और बुलबुले बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें हल हुई होती है वो बाहर निकलती है। तो हम इसका यहाँ पे नतीजा लिखेंगे, और इसका नतीजा क्या है कि बुलबुलों के साथ CO2 गैस खारिज होगी। तो ये इसका नतीजा होगा, और ये भी बच्चों आपकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी होती है जी। तो बच्चों अब आते हैं चौथे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है एल्डिहाइडिक ग्रुप। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड्स की। तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब एल्डिहाइड ग्रुप होता क्या, मैं पहले यहाँ बना दूं कि ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन, और उसकी एक साइड पे क्या होता है, H। इसको चेक करने का जो पहला टेस्ट हम पढ़ेंगे वो है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो ये है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaHSO3। ये फॉर्मूला होता है सोडियम बाइसल्फाइड का। तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। इसमें क्या करेंगे बच्चों हम, कि ये रही टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जाहिर हम एल्डिहाइड्स को पता कर रहे हैं तो एल्डिहाइड रखेंगे। एल्डिहाइड की कोई भी आप मिकदार रख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई ख़ास कुलिया नहीं है। आप 0.5 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर तो आप 2 सेंटीमीटर क्यूब तक आप इसकी अमाउंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं। अब इसके अंदर आपने लाके क्या डालना है, इसके अंदर आपने लाके डालना है सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सोल्यूशन लाके डालना है। तो इसे गर्म करने की वैसे तो ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन अगर रिजल्ट ना आ रहा हो तो थोड़ा सा इसे गर्म करके देख लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो नतीजा आएगा वो क्या आएगा कि एक सफ़ेद रंग का सफ़ूफ जो है वो बन जाएगा। तो एक सफ़ेद रंग का सफ़ूफ जो है वो बन जाएगा। अब इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा। तो ये था इसका पहला टेस्ट जो हमने कर लिया। एक आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर एक टेस्ट है, वो है फेलिंग्स टेस्ट। अभी जो फेलिंग्स टेस्ट है बच्चों, इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। फेलिंग्स साइंसदान का नाम था, तो ये फेलिंग्स टेस्ट जो है वो उसके नाम पर ही रखा गया। इसको पूरा नाम कहा जाता है फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट कहलाता है।
इसमें हम फैलिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, और याद रखिएगा फैलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है। अगर हम फैलिंग सोल्यूशन ए की बात करते हैं ना अजीज तलबा तालिबात, तो याद रखिएगा फैलिंग सोल्यूशन ए जो होता है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, इसलिए ये नीले से रंग का होता है। और जो फैलिंग सोल्यूशन बी है ये असल में एक टार्ट्रेट होता है और इसका कोई रंग नहीं होता। तो टार्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और कॉपर सल्फेट का आपको पता ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक लेंगे टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे हमारा एल्डिहाइड जिसको हम चेक कर रहे हैं। फर्ज कर लें कि हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, कोई एक एल्डिहाइड यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड रखेंगे और उस एल्डिहाइड के अंदर हम क्या करेंगे, फैलिंग सोल्यूशन ए और बी दोनों को एक ही मिकदार में, यानी एक ही मिकदार में दोनों को मिक्स करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका लेते हैं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका लीजिए, दोनों की एक जैसी मिकदार, एक एक ड्रॉपर से जो है वो आप फैलिंग सोल्यूशन ए और बी जो है वो इसमें लाके डाल दें। इसको अच्छे तरीके से हिलाएं, अच्छे तरीके से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद स्टूडेंट्स इसमें हमें नतीजा नज़र आ जाता है, और बच्चों इसमें जो नतीजा नज़र आता है वो ये है कि सुर्ख रंग का सॉल्यूशन बन जाता है। यानी यहाँ पे एक सॉल्यूशन, और मुकम्मल क्लियर सॉल्यूशन तो नहीं होता लेकिन वो भी सफूफ ही होता है, लेकिन सुर्ख रंग का जो सॉल्यूशन है ना वो यहाँ पे बन जाता है। तो ये इसका नतीजा है, ये आपकी प्रैक्टिकल के अंदर भी है, आपके कोर्स के अंदर भी है, फैलिंग टेस्ट या फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट के नाम से। अब आते हैं बच्चों 5वें टेस्ट की तरफ, और 5वां जो टेस्ट है वो है कीटोनिक टेस्ट या कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट। तो जो कीटोनिक ग्रुप है उसको चेक करने के लिए भी हम आमतौर पे 2 ही टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पहला जो टेस्ट है वो आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर भी शामिल है और इसका नाम है DNPH टेस्ट। बच्चों इसका नाम है DNPH टेस्ट। इसको पूरा जो नाम है वो हम लिखते हैं 2,4-DNPH। बच्चों ये DNPH जो है ये पूरा जो कंपाउंड है इसका नाम है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो DNPH का मतलब है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये इस कंपाउंड का बच्चों नाम है। मैं इसकी साख्त आपके सामने बना देता हूँ। असल में ये बेंजीन का डेरिवेटिव होता है। ये इसमें आ गई बेंजीन रिंग, आप इसी बाब में पढ़कर भी आए हैं, ये बेंजीन रिंग होता है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इस जगह के ऊपर एक हमें NO2 ग्रुप नजर आता है, इस जगह के ऊपर भी एक हमें NO2 ग्रुप नजर आता है। यहाँ पर अजीज तलबा तालिबात नाइट्रोजन होता है, साथ में हाइड्रोजन होता है, इसके साथ एक और नाइट्रोजन होता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये मैंने एक साख्त और एक फॉर्मूला जो है 2,4-DNPH का आपके सामने बना दिया है। इस 2,4-DNPH का जो है वो टेस्ट जो है वो कहलाता है कीटोनिक टेस्ट। तो ये कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट होगा। हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने करना है। बड़ा आसान सा टेस्ट है कि आप क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब रखें, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कीटोन रख दें। ठीक है, फर्ज करें हम एसीटोन की बात कर लेते हैं। तो एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता है CH3COCH3। एसीटोन इसके अंदर रखें और एसीटोन के अंदर हम लोग क्या करेंगे 2,4-DNPH, यानी DNPH का जो सोल्यूशन है ना वो ला के डाल देंगे। तो जब DNPH का सोल्यूशन ला के डालेंगे पहले इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो अजीज तलबा तालिबात जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो इसका नतीजा हमारे सामने आ जाता है। इसका नतीजा ये आता है कि नारंगी सुर्ख रंग बनता है, जैसा ईंटों का रंग होता है ना, तो उस तरह का नारंगी सुर्ख रंग का सफूफ जो है इसमें बन जाता है थोड़ी ही देर के बाद। तो ये इसका एक नतीजा जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों दूसरे टेस्ट पे, कीटोन्स के दूसरे टेस्ट का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट
ये बच्चों एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो बच्चों याद रखिएगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। C5FeN6, यानी नाइट्रोजन के इसमें 6 एटम होते हैं, Na2O। ये इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक कंपाउंड है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट हम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, कीटोन रखेंगे। क्योंकि हम कीटोन को चेक कर रहे हैं तो इसमें हम हमारा जो भी कीटोन है वो हम रखेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो ला के डाल देंगे। अच्छा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने के बाद आपने यहाँ ख़त्म नहीं करना, आपने इसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा एक ताकतवर एल्कली ला के डालनी है। और आमतौर पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं क्योंकि एल्कली के अंदर ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नज़र आता है। तो इसका थोड़ी ही देर बाद हमें नतीजा नज़र आ जाता है। और इसका जो नतीजा है ना वो भी ये है कि सुर्ख रंग जो है वो सोल्यूशन के अंदर बन जाएगा। तो सुर्ख रंग का सोल्यूशन बनेगा तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक वाकई ही कीटोन था। तो कीटोन को चेक करने का दूसरा टेस्ट था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। उसका मैंने बता दिया कि इसका जो रंग है वो भी क्या हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। और अगर आप फर्ज करें कि आप कीटोन को चेक करने के लिए इसमें फैलिंग सोल्यूशन ला के डाल देते हैं, जैसे ऊपर एल्डिहाइड का हमने किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये पॉइंट आता है, ये सवाल आता है कि सर कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, तो सर उस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। आप फैलिंग सोल्यूशन ला के इसमें डालोगे, किसी किस्म का कोई नतीजा जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो एल्डिहाइड्स के आइडेंटिफिकेशन, एल्डिहाइड्स के तशखीसी ग्रुप अलग हैं और कीटोन्स के जो हैं वो अलग हैं। तो बच्चों अब आते हैं छठे ग्रुप की तरफ, और इस छठे ग्रुप के अंदर हमें पढ़ाया जाएगा प्राइमरी, यानी हमें प्राइमरी अमाइन ग्रुप के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि प्राइमरी अमाइन को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप का मतलब आप समझते ही हैं बच्चों, आपने अभी गुज़िश्ता ही जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है कि R और R के साथ एक क्या लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। इसको चेक करने का जो टेस्ट है ना बच्चों, उस टेस्ट को कहा जाता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसको कार्बाइल अमाइन टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बाइल अमाइन इस कंपाउंड, इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है। तो कार्बाइल अमाइन असल में एक कंपाउंड है, वो इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है। अब इसमें हमने करना क्या है बच्चों, याद रखिएगा, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर हमने वो सैंपल रखना है जिसको हम चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप रख दीजिएगा RNH2। RNH2 का मतलब है प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन इसमें आपने रखना है और इसको आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। अच्छा, गर्म करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार हमने किसकी डालनी है, क्लोरोफॉर्म की। अच्छा, अब क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। तो इसका फार्मूला होता है CHCl3। और क्लोरोफॉर्म डालने के बाद इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पे हम डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन बहरहाल एक ताकतवर बेस डालनी होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ताकतवर बेस है। तो इसका मतलब है 3 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी 3 चीज़ें हो गई बच्चों, ये 3 जो चीज़ें हुई हैं हमारे पास इसमें, एक है प्राइमरी अमाइन, उसके अंदर हमने क्या डाला, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या डाल दी है, एक ताकतवर किस्म की बेस। इनका जैसे ही रिएक्शन होता है ना बच्चों, तो इनके नतीजे में ये वाला कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन बनता है और इसका जो नतीजा हमारे सामने आता है कि एक इंतहाई नाखुशगवार बू जो है वो पैदा होती है। इंतहाई नाखुशगवार कि उसमें आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो नाखुशगवार बू जो है वो पैदा होती है। तो ये है इसका
इसको चेक करने का टेस्ट। और इसके बाद एस्टर्स का एक टेस्ट दिया गया है बच्चों। एस्टर्स को चेक करने के लिए कोई ख़ास किस्म का टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए हैं कि एस्टर्स जो हैं उनकी एक फ्रूटी खुशबू होती है, तो एस्टर्स की फ्रूटी खुशबू ही हमें बता देती है कि वो एक एस्टर है, तो उसके लिए हमें किसी किस्म के कोई टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये था आज का उन्वान जिसके अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट पढ़े हैं। हर फंक्शनल ग्रुप के हमने मुख्तलिफ टेस्ट पढ़ लिए हैं। इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, ये 3 टेस्ट जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर शामिल हैं। जबकि अनसैचुरेशन जो पहले नंबर पे हमने पढ़ा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो भी आपके प्रैक्टिकल में शामिल है। तो इसको एक इंशाइया तर्ज के सवाल की सूरत के तौर पर भी और प्रैक्टिकल्स की सूरत में आपने लाजमन करना। जी, तो बच्चों ये था आज का उन्वान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को तशख़ीस की समझ लग चुकी होगी, इन तमाम टेस्टों की समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अब अगले बाब में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।